पर अभी क्या है, पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा दबाव है, इसी वजह से हटी हुई है, और नहीं तो फिर लग जाएगी। इसमें क्या है, सही लग रहा है, बिल्कुल हटा दिया जाए जहाँ पे कानून हो रहा है। अगर बिगैर प्रशासन, अब प्रशासन आता है हट जाता है, फिर प्रशासन चला जाता है, फिर लग जाता है, तो ये तो प्रशासन की वजह से ही है ना। हर चीज जो इलीगल है वो इलीगल है। हम तो बहुत टाइम से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, और आगे भी पता नहीं 8 साल तो हो गए। मेरा नाम अमित। आप यही पे रिक्शा चलाते हैं? जी जी जी, 8 साल से इसी एरिया में गाड़ी चला रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो दिल्ली पुलिस द्वारा और एमसीडी द्वारा यहाँ पे जो दुकानें हटाई गई है और इन लोगों ने वापस से दुकानें लगा दी, इसको क्या कहना चाहिए, थोड़ा बताइए। मैडम ये जो है ना, ये आप समझ लो इनका रोज का काम है। अभी यहाँ पे, अभी ये जो आप जगह खाली देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे भी लगेंगी गाड़ियां, यहाँ पे भी लगती है, और जैसे ही कोई आ रहा होता है तुरंत हट जाती है, और फिर 10 मिनट बाद फिर लग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 36 बार ये हट चुकी है हमारे सामने, 8 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, 36 बार ये हट चुकी है और 36 बार लगाई। अभी जो पूरा आप देख रहे हैं ना खाली खाली, ये अभी कुछ दिनों में हुआ है, नहीं तो ये तो पूरा भरा रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे, ऐसा हाल होता है यहाँ पे। पर अभी क्या है, पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा दबाव है, इसी वजह से हटी हुई है, और नहीं तो फिर लग जाएगी। इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस को लेके भी आप कुछ बता रहे हैं? दिल्ली पुलिस क्या है, पुलिस अब देखो, ये पुलिस के कोई भी पुलिस है, अभी यहाँ पे कोई चीज लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है, इलीगल है, ठीक है। अगर बिगैर प्रशासन, अब प्रशासन आता है हट जाता है, फिर प्रशासन चला जाता है, फिर लग जाता है, तो ये तो प्रशासन की वजह से ही है ना। तो आप ये मानते हैं कि जो यहाँ पे इलीगल दुकानें जिस तरीके से लोग लगा के रखते हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तो ये सही किया है सरकार ने दिल्ली को? मैं तो ये कह रहा हूँ, इन दुकानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी जैसे कहीं भी है रोड पे, चाहे वो गाड़ियां भी क्यों ना हो या कुछ भी ना हो, हर चीज जो इलीगल है वो इलीगल है। वो चाहे हम क्यों ना हो उसमें, अगर हम यहाँ स्टैंड पे खड़े हैं तो हम भी इलीगली में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा काम है रोड पे चलने का, तो हमें चलना चाहिए। अभी इनको क्या है, अब ये पट्टियां लगा रहे हैं तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं। अभी ये लगा रहे हैं, चाहे जैसे भी दबा रहे हो, चाहे पैसे दे के लगा रहे हो या कैसे भी लगा रहे हो, लगा रहे हैं, और कोई ना कोई तो ले ही रहा होगा, ऐसा थोड़ी लगता। तो दिल्ली सरकार जो इस बार-बार अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई कर रही है, ये सही है? आपको मैं बताता हूँ, अभी जाइए मिठाई पुल पे, अभी 1 हफ्ता पहले मिठाई पुल कम से कम 200 फुटा रोड है, 100 फुटा इधर 100 फुटा उधर, बिल्कुल क्लीन कर दिया था। मुश्किल से मुश्किल 3 दिन नहीं बीते, 3 दिन में फिर वैसा ही हो गया। तो ये चीजें क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देती कि यार अभी 3 दिन पहले तो ऐसा सन्नाटा पड़ा था यहाँ पे, और फिर लागू यहाँ पे, वहाँ पे जस्ट पास में एक चौकी बनी हुई है, तो क्या उनको पता नहीं है कि ये अभी हटा दी गई थी और ये फिर लगा दी गई है? प्रशासन की आंखों के सामने सब कुछ होता है, कहने की बात है ये। अभी जब प्रशासन के, मैं तो ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान की पुलिस इतनी स्ट्रांग है ना हमारी, अगर वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है, इतनी स्ट्रांग है, और वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम रूपेश है मैडम। ये जो अतिक्रमण दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है दिल्ली को सौंदर्यीकरण बनाने के लिए, क्या आपको ये सही लग रहा है कि ये पहल बिल्कुल सही है? सही लग रहा है, बिल्कुल हटा दिया जाए जहाँ पे कानून हो रहा है। तो यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है, इतनी भीड़ भाड़ वाली इलाका है? अभी तो इस टाइम तो जाम है ही नहीं, सन्नाटा पड़ा है। नहीं तो जाम ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में रेड लाइट क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाता है। इस रेड लाइट को बता रहा हूँ, ये 100 मीटर की जो रेड लाइट है यहाँ पे, इसे पार करने में 100 या आधा घंटा लग जाता है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाता है, बहुत बुरा। और अभी भी आप लाल किले पे चले जाइए, लाल किले के पे सिर्फ रोड को खाली, लाल किले का जो फ्रंट है ना, उसे क्रॉस करने में 15 मिनट लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक होता है। तो अभी ये जो कार्रवाई की गई उसके बाद से ट्रैफिक की स्थिति थोड़ी ठीक हुई है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा है। अभी हम तो ये मानते हैं कि शायद कार्रवाई की वजह से हुआ है, या फिर काम डाउन है, पब्लिक नहीं आ रही है। जैसे अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई वगैरह हुई है, इसी वजह से ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ा है, हर चीज पे काम पे फर्क पड़ा है, तो लोग जो है कम निकल रहे हैं, कम आ रहे हैं, उसमें शायद गर्मी भी हो सकती है, इसी वजह से।